अगर मैं आपसे पूछूं, अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या है? पैसे का, शिक्षा का या किस्मत का? सच सुनना चाहेंगे? सबसे बड़ा अंतर सोच का होता है। जो व्यक्ति गरीब सोचता है वह पैसा मिलने के बाद भी गरीब ही रहता है, और जो व्यक्ति अमीर सोचता है वह शून्य से भी ऊपर उठ जाता है। यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया है तो मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं, आपकी सोच अब कभी पुरानी नहीं। पार्ट 1, गरीब मानसिकता क्या होती है? गरीब मानसिकता का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि किसी व्यक्ति के पास धन कम है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास संसाधन कम होते हैं, फिर भी उनकी सोच बहुत ऊंची होती है। असली समस्या धन की नहीं बल्कि सोच की होती है। गरीब मानसिकता वह स्थिति है जहां मनुष्य अपने ही मन में सीमाएं बना लेता है। वह स्वयं से बार बार कहता है, यह मेरे बस की बात नहीं है, व्यवस्था ही खराब है, मुझे कभी अवसर नहीं मिला। धीरे धीरे यही विचार उसके मन में बैठ जाते हैं और उसकी सोच को कमजोर बना देते हैं। गरीब मानसिकता वाला व्यक्ति अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेने के बजाय हमेशा परिस्थितियों को दोष देता है। यदि वह असफल होता है तो कारण सरकार होती है, समाज होता है या किस्मत होती है। यदि कोई और आगे बढ़ जाता है तो वह उसे भाग्यशाली मान लेता है। वह यह स्वीकार ही नहीं कर पाता कि सफलता परिश्रम, धैर्य और सही निर्णयों से मिलती है। इस प्रकार की सोच मनुष्य को भीतर से निर्बल बना देती है और आत्मविश्वास को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। ऐसी मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा प्रतिक्रिया में जीता है। जो होता है उसी पर प्रतिक्रिया देता है, परंतु भविष्य के लिए कोई ठोस निर्णय नहीं लेता। इसके विपरीत समृद्ध मानसिकता वाला व्यक्ति हालातों को देखकर डरता नहीं बल्कि सोच समझकर निर्णय लेता है। गरीब मानसिकता मनुष्य को वर्तमान की समस्याओं में उलझाए रखती है और भविष्य के अवसरों से दूर कर देती है। गरीब मानसिकता वाले लोग प्रायः केवल वेतन पर निर्भर रहते हैं। वे सोचते हैं कि महीने के अंत में वेतन मिल जाए वही पर्याप्त है। वे यह नहीं सोचते कि यदि कल यह आय बंद हो गई तो जीवन कैसे चलेगा। वे जोखिम लेने से डरते हैं, नए कौशल सीखने से कतराते हैं और स्वयं पर विश्वास नहीं कर पाते। सुरक्षा की यह भावना उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है। इसके साथ ही ऐसे लोग दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेने के बजाय ईर्ष्या करने लगते हैं। वे सफल व्यक्ति की मेहनत नहीं देखते बल्कि उसके भाग्य को दोष या श्रेय देते हैं। इतना ही नहीं, आज के समय में उपलब्ध निःशुल्क ज्ञान, पुस्तकें, शिक्षण माध्यम, मार्गदर्शन सब कुछ होते हुए भी वे सीखने की इच्छा नहीं रखते। वे कहते हैं कि इससे क्या ही बदल जाएगा, और इसी सोच के कारण कुछ भी नहीं बदलता। याद रखिए, गरीब मानसिकता मनुष्य को केवल आर्थिक रूप से नहीं बल्कि विचारों में गरीब बना देती है। जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक परिस्थितियां भी नहीं बदलेंगी। यही सच्चाई है और यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। पार्ट 2, समृद्ध मानसिकता क्या अलग करती है? समृद्ध मानसिकता की सबसे पहली और सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी स्वयं लेता है। उसका पहला नियम होता है, मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूँ। वह अपनी असफलताओं के लिए परिस्थितियों, समाज या किस्मत को दोष नहीं देता। उसे यह भली भांति समझ होता है कि जब तक वह स्वयं निर्णय नहीं लेगा तब तक उसका जीवन नहीं बदलेगा। यही सोच उसे भीड़ से अलग खड़ा कर देती है। समृद्ध मानसिकता वाले लोग कभी यह नहीं कहते कि मेरे पास समय नहीं है या मेरे पास साधन नहीं है। वे जानते हैं कि समय और साधन हर किसी के पास सीमित होते हैं। फर्क केवल सोच का होता है। जहां साधारण सोच वाला व्यक्ति रुक जाता है, वही समृद्ध सोच वाला व्यक्ति स्वयं से पूछता है, मैं इसे कैसे कर सकता हूँ? यही एक प्रश्न उसके मस्तिष्क को समाधान खोजने के लिए मजबूर कर देता है। यह प्रश्न डर को अवसर में बदल देता है। समृद्ध मानसिकता समस्याओं से भागती नहीं बल्कि समस्याओं में अवसर देखती है।
जहां अधिकतर लोग परेशानी देखकर पीछे हट जाते हैं, वहीं समृद्ध सोच वाला व्यक्ति सोचता है कि इसी परेशानी के भीतर कोई नया रास्ता छिपा है। वह जानता है कि हर समस्या किसी न किसी नए समाधान की मांग करती है और वही समाधान आगे चलकर सफलता बनता है। लोग समय को खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि निवेश मानते हैं। वे समय को व्यर्थ की शिकायतों, तुलना और आलस्य में नष्ट नहीं करते। वे हर दिन कुछ नया सीखने, स्वयं को बेहतर बनाने और आगे बढ़ने में समय लगाते हैं। उन्हें यह समझ होता है कि समय एक बार निकल गया तो लौटकर नहीं आता, इसलिए उसका सही उपयोग ही भविष्य की नींव बनाता है। समृद्ध मानसिकता वाले लोग जानते हैं कि असली धन बैंक में जमा पैसे से नहीं, बल्कि कौशल से आता है। वे अपने कौशल को लगातार निखारते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि पैसा कभी भी आ जा सकता है, लेकिन कौशल जीवन भर साथ देता है। वे असफल होने से नहीं डरते, बल्कि रुक जाने से डरते हैं। उनके लिए गिरना हार नहीं है, हार तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। यही समृद्ध मानसिकता मनुष्य को साधारण जीवन से उठाकर असाधारण बना देती है। यही सोच सफलता की असली चाबी है। Part 3 Dono Sok Ka Real Life Example। मान लीजिए दो घनिष्ठ मित्र हैं, राहुल और अमन। दोनों ने एक ही समय पर पढ़ाई पूरी की, दोनों को लगभग एक जैसी नौकरी मिली और दोनों की शुरुआती आय भी समान थी। बाहर से देखने पर दोनों के हालात एक जैसे थे, लेकिन अंदर से उनकी सोच पूरी तरह अलग थी। यही अंतर आगे चलकर उनके जीवन की दिशा तय करता है। राहुल का मानना था कि नौकरी ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। वह अक्सर कहता था, नौकरी मिल गई है, अब जोखिम लेने की क्या जरूरत है। उसे लगता था कि अतिरिक्त काम करना या नया कौशल सीखना समय की बर्बादी है। उसे डर था कि अगर उसने कुछ अलग करने की कोशिश की और असफल हो गया, तो उसकी स्थिरता खतरे में पड़ जाएगी। इस डर के कारण उसने वर्षों तक वही दिनचर्या दोहराई, काम पर जाना, वेतन पाना और उसी में संतुष्ट रह जाना। दूसरी ओर अमन की सोच बिल्कुल अलग थी। वह भी नौकरी करता था, लेकिन उसने यह समझ लिया था कि केवल एक ही आय स्रोत पर निर्भर रहना असली जोखिम है। वह कहता था, अगर मैं नौकरी के साथ साथ नया कौशल सीख लूं, तो मेरा जोखिम कम हो जाएगा। वह रोज थोड़ा समय निकालकर स्वयं को बेहतर बनाता रहा। कभी सीखने में परेशानी आई, कभी थकान हुई, लेकिन उसने रुकना नहीं चुना। 5 वर्ष बीत गए। समय ने दोनों की सोच का परिणाम साफ दिखा दिया। राहुल अब भी उसी वेतन पर अटका हुआ था, बढ़ती महंगाई से परेशान और भविष्य को लेकर चिंतित। वहीं अमन के पास अब 2 से 3 आय के स्रोत थे। उसकी नौकरी अब मजबूरी नहीं रही, बल्कि एक विकल्प बन गई थी। उसके पास आत्मविश्वास था, आजादी थी और आगे बढ़ने की स्पष्ट दिशा थी। इन दोनों के बीच अंतर अवसरों का नहीं था, हालातों का नहीं था, अंतर सिर्फ सोच का था। यही उदाहरण सिखाता है कि जीवन में सफलता का सबसे बड़ा कारण परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारी मानसिकता होती है। पार्ट 4 गरीब मानसिकता वाले लोग क्या करते हैं। गरीब मानसिकता वाले लोगों की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि वे अपने समय का सही मूल्य नहीं समझते। उनका अधिकांश समय टेलीविजन देखने, मोबाइल पर निरंतर छोटे छोटे वीडियो देखने और बिना उद्देश्य के मनोरंजन में निकल जाता है। उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि जो समय आज वे यूं ही नष्ट कर रहे हैं, वही समय भविष्य में उनके जीवन की दिशा बदल सकता था। वे थकान या तनाव के नाम पर खुद को यह बहाना दे देते हैं कि थोड़ा मनोरंजन जरूरी है, और धीरे धीरे यही आदत उनके पूरे दिन को निगल जाती है। ऐसे लोगों को जब ज्ञान या सीखने की बात आती है, तो उन्हें उस पर पैसा खर्च करना बहुत महंगा लगता है। पुस्तकें, प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम या मार्गदर्शन, इन सब पर खर्च करने से वे कतराते हैं। उन्हें लगता है कि यह सब बेकार है और इससे तुरंत कोई लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन विडंबना यह है कि वही लोग दिखावे की चीजों पर, जैसे कपड़े, फैशन या अनावश्यक वस्तुओं पर खर्च को निवेश मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अच्छा दिखना ही सफलता है, जबकि असली सफलता भीतर की समझ और क्षमता से आती है।
गरीब मानसिकता वाले लोग अक्सर स्वास्थ्य और कौशल दोनों को नजरअंदाज कर देते हैं। वे न तो अपने शरीर का ध्यान रखते हैं और न ही अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। उन्हें लगता है कि स्वास्थ्य और सीखने के लिए समय निकालना बाद में कर लेंगे, लेकिन जब शरीर साथ नहीं देता या काम के अवसर हाथ से निकल जाते हैं तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, अक्सर तब जब बहुत देर हो चुकी होती है। इन लोगों का पूरा ध्यान केवल आज के मजे पर होता है। वे भविष्य की चिंता नहीं करते, नहीं आने वाले समय के लिए कोई तैयारी करते हैं। उनका जीवन एक ही सोच के इर्द गिर्द घूमता है, आज अच्छा लगे, आज आराम मिले, आज मजा आए। यही सोच धीरे धीरे उन्हें वहीं का वहीं रोक देती है, क्योंकि जो व्यक्ति सिर्फ आज के लिए जीता है वह कल की कीमत चुका देता है। पार्ट 5, रिच माइंडेस्ट वाले लोग क्या करते हैं। समृद्ध मानसिकता वाले लोग सबसे पहले सीखने को अपनी प्राथमिकता बनाते हैं। वे समझते हैं कि ज्ञान ही असली शक्ति है, इसलिए वे पुस्तकें पढ़ते हैं, उपयोगी वार्तालाप, पॉडकास्ट सुनते हैं और अपने क्षेत्र से जुड़े पाठ्यक्रम सीखते हैं। उनके लिए सीखना समय की बर्बादी नहीं, बल्कि भविष्य की तैयारी होता है। वे जानते हैं कि आज जो ज्ञान वे अपने मन में भर रहे हैं वही कल उन्हें भीड़ से अलग पहचान देगा। समृद्ध सोच वाले लोग हमेशा दीर्घकालिक दृष्टि से सोचते हैं। वे तुरंत मिलने वाले छोटे लाभ के पीछे नहीं भागते। उन्हें पता होता है कि बड़ी सफलता समय मांगती है, इसलिए वे आज मेहनत करना स्वीकार करते हैं ताकि आने वाला कल आसान और सुरक्षित हो। वे फैसले लेते समय यह नहीं पूछते कि आज क्या मजा मिलेगा, बल्कि यह पूछते हैं कि 5 साल बाद इसका क्या परिणाम होगा। ऐसे लोग अनुशासन को बंधन नहीं, स्वतंत्रता मानते हैं। वे समय पर सोना, समय पर उठना, रोज थोड़ा सीखना और अपने लक्ष्य पर टिके रहना इसे बोझ नहीं समझते। उन्हें मालूम है कि यही अनुशासन आगे चलकर उन्हें आर्थिक, मानसिक और व्यक्तिगत आजादी देगा। जहां साधारण सोच वाला व्यक्ति नियमों से भागता है, वहीं समृद्ध सोच वाला व्यक्ति नियमों को अपनाकर आगे बढ़ता है। समृद्ध मानसिकता का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, आज थोड़ा त्याग, कल बड़ी जिंदगी। वे जानते हैं कि हर दिन मौजमस्ती करना आसान है, लेकिन हर दिन खुद को बेहतर बनाना मुश्किल है। इसलिए वे आज आराम, आलस्य और दिखावे का त्याग करते हैं ताकि भविष्य में उन्हें पछताना न पड़े। उनके लिए अस्थायी कष्ट स्थायी सफलता की कीमत होता है। इन लोगों का पूरा ध्यान भविष्य के मूल्य पर होता है। वे आज क्या कर रहे हैं, यह इस बात से तय होता है कि वे कल क्या बनना चाहते हैं। यही सोच उन्हें साधारण जीवन से उठाकर असाधारण ऊंचाइयों तक ले जाती है। पार्ट 6, मानसिकता बदलने के 5 व्यावहारिक नियम। नियम 1, मैं नहीं कर सकता से मैं सीख सकता हूं तक। मानसिकता बदलने की शुरुआत शब्दों से होती है। जब भी आप अपने आप से कहते हैं मैं यह नहीं कर सकता, उसी क्षण आपका दिमाग बंद हो जाता है। यह वाक्य सीखने के सभी दरवाजे बंद कर देता है। इसके बजाय जब आप कहते हैं मैं यह सीख सकता हूं, तो आपका मस्तिष्क समाधान ढूंढने लगता है। याद रखिए, दुनिया में कोई भी व्यक्ति सब कुछ सीखकर पैदा नहीं हुआ। हर सफल इंसान कभी न कभी अज्ञानी ही था। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने हार मानने के बजाय सीखना चुना। नियम 2, समय नष्ट करना बंद करें, समय में निवेश करें। समय सबसे कीमती संपत्ति है, लेकिन अधिकांश लोग इसे सबसे ज्यादा हल्के में लेते हैं। घंटों तक बिना उद्देश्य के मोबाइल चलाना, बेकार की बातें करना और शिकायतें करना, यह सब समय की बर्बादी है। मानसिकता बदलने का दूसरा नियम है कि हर दिन यह देखें कि आपका समय कहाँ जा रहा है। जब आप अपने समय को सीखने, अभ्यास करने और खुद को बेहतर बनाने में लगाते हैं, तो वही समय भविष्य में बड़ा परिणाम देता है। समय खर्च नहीं होता, समय लगाया जाता है। नियम 3, कौशल से होने वाली आय निश्चित आय से अधिक मूल्यवान है। निश्चित आय आपको आज की सुरक्षा देती है, लेकिन कौशल से होने वाली आय आपको भविष्य की आजादी देती है।
जो व्यक्ति केवल एक ही वेतन पर निर्भर रहता है वह हमेशा असुरक्षित रहता है। इसके विपरीत जिसने कौशल सीख लिया वह कहीं भी अवसर बना सकता है। इसलिए मानसिकता बदलने का तीसरा नियम है, अपने कौशल को इतना मजबूत बनाइए कि आय अपने आप आपके पीछे आए। कौशल वह पूंजी है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। नियम 4, सफल लोगों की नकल करें, आलोचना नहीं। गरीब मानसिकता वाले लोग सफल लोगों की आलोचना करते हैं, जबकि समृद्ध मानसिकता वाले लोग उनसे सीखते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपसे आगे है तो इसका मतलब यह है कि उसके पास कोई ऐसी आदत या सोच है जो आपके पास अभी नहीं है। उसकी निंदा करने के बजाय उसकी दिनचर्या, उसके निर्णय और उसकी मेहनत को समझने की कोशिश करें। नकल करना कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमानी का संकेत है। नियम 5, रोज थोड़ा बेहतर बनिए, 1% का नियम। बदलाव एक ही दिन में नहीं आता, लेकिन यदि आप हर दिन खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाते हैं तो कुछ महीनों में ही आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। रोज थोड़ा पढ़ना, थोड़ा अभ्यास करना और थोड़ा आगे बढ़ना, यही निरंतरता असली सफलता की कुंजी है। छोटे छोटे सुधार मिलकर बड़ा परिवर्तन बनाते हैं। यही 5 नियम आपकी सोच को धीरे धीरे बदल देंगे, और जब सोच बदल जाती है तो जीवन अपने आप बदलने लगता है। भाग 7, भावनात्मक जागृति। अगर आप आज भी वही कर रहे हैं जो आप 2 साल पहले कर रहे थे, तो सच्चाई यह है कि 2 साल बाद भी आपकी जिंदगी वहीं खड़ी होगी। समय अपने आप सब कुछ नहीं बदलता, समय सिर्फ मौका देता है। बदलाव तब आता है जब इंसान खुद को बदलने का फैसला करता है। सवाल यह नहीं है कि व्यवस्था कब बदलेगी, सवाल यह है आप खुद कब बदलेंगे। आज से 30 दिनों की चुनौती। रोज 30 मिनट किसी उपयोगी कौशल को सीखिए। रोज 10 मिनट आत्म चिंतन कीजिए। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखिए। एक लक्ष्य तय करें और रोज उसके लिए कदम उठाइए। यदि आप यह ईमानदारी से कर लेते हैं तो गरीब मानसिकता अपने आप टूटने लगेगी। यदि आप सच में अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो केवल वीडियो देखना पर्याप्त नहीं है, आपको कार्य करना होगा। इस वीडियो को सहेजिए, टिप्पणी में लिखिए मैं अपनी सोच बदलूंगा, और चैनल को अनुसरण कीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में मैं बताऊंगा शून्य से आय कैसे तैयार करें।